नमस्कार दोस्तों, लेके हाजिर हूँ सेक्शन 23 रॉन्गफुल गेन। भारतीय दंड संहिता की लगातार वीडियो बन रही है। यदि इससे पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आई कैप्शन में जाएं, आई बटन पे जाएं और वो आपको वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखिएगा, फिर आपको मजा आएगा और ये सेक्शन को बढ़िया से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रॉन्गफुल गेन, बियर एक्ट आपके सामने होना चाहिए। Wrongful gain is gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled। यानी कि वो प्रॉपर्टी, कोई भी संपत्ति जो किसी भी इंसान को मिल जाती है और उस संपत्ति का वो रियल लीगली टाइटल नहीं होता है, इनटाइटल नहीं है, मतलब कि वो उसका संपत्ति नहीं है और उसे वो मिल जाता है या किसी तरह से ले लेता है और लेने वाले जिसकी प्रॉपर्टी उसने लिया है उसको नहीं बताता है, तो ऐसे सिचुएशन में ये रॉन्गफुल गेन कहलाता है। रॉन्गफुल गेन यानी कि एक डायरेक्ट समझ लें कि असली मालिक से ये अलग होना, असली मालिक को बिना बताए कोई प्रॉपर्टी अपने पास रख लेना, हथिया लेना। नहीं समझ में आया? ठीक है, कोई नहीं, मैं कुछ इलिस्ट्रेशन और एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान देना। कोई भी संपत्ति का उसके मालिक से सिर्फ अलग कर देना रॉन्गफुल गेन कहता है। सिर्फ और सिर्फ अलग कर देना, मतलब हल्की भी तुमने अलग कर दिया, थोड़ा भी अलग कर दिया या फिर किसी भी तरह से इंटेंशन जो भी हो तो तुम रॉन्गफुल गेन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बाप बेटा किसी मेला में घूमने गया और बहुत सारे लड़कों से मिला, घुमा फिरा, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो, लेकिन अचानक उसकी मुलाकात जो है उस लड़के के पिता के दोस्त से हुई, जो देखने में थोड़ी अजीब सा था, सुंदर नहीं था। लोगों को लगा कि भाई ये तो चोर हो सकता है और वो बच्चा को बहुत अच्छा लगा और क्या किया, वो बच्चा उस इंसान के साथ कुछ देर के लिए, मतलब कुछ ही देर के लिए कहीं घूमने चले गया या फिर उस पिता से अलग हो गया। और जैसे ही पिता से वो अलग हुआ तो उसके पिता उस अपने दोस्त पे ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि भैया ये तो मेरे बच्चे का अपहरण कर लिया। और इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे रॉन्गफुल गेन, यानी कि वो जो काला वाला आदमी जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये रॉन्गफुल गेन हो गया। ये रॉन्गफुल गेन क्या, आपको तो डर लग गया कि भाई अब क्या होगा, हम कैसे लोगों की हेल्प करेंगे? तो चिंता न करें, इसमें भी कुछ इंटेंशन होता है। संपत्ति का दोष पूर्णता से अर्जन यदि किया जाता है, अब मान लो कि उस इंसान का, उस लड़के के पिता के दोस्त का इंटेंशन अच्छा होगा तो थोड़ी ना रॉन्गफुल गेन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको एकदम ध्यान से समझना होगा कि देखो, एक आदमी है जिसकी घड़ी बहुत अच्छी है और फिर उस घड़ी को मैं मांगता हूँ कि भाई घड़ी दे दे, काम है हमको। वो घड़ी नहीं दे रहा है, भाई दे देना प्लीज़ भाई। वो नहीं दे रहा है, भाई दे देना। फिर मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैंने क्या किया, एक बिड़प्पन की तरह, बिड़प्पन नाम जानते हो ना? नहीं जानते हो तो अब देख लो, मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये लो बिड़प्पन को देख लो। तो बिड़प्पन की तरह मैंने बंदूक उसकी कनपट्टा पर रख दिया। अब ला चलो निकालो, जल्दी से तेरे पास जो भी एलिमेंट है निकालो। क्योंकि मेरा थॉट क्या है, मेरा सोच क्या है कि गलत सोच है कि मैं उसका घड़ी छीनूंगा। और घड़ी छीनने के बाद वो बेचारा मजबूर हो गया और मजबूरी के बाद वो क्या करेगा, क्या करेगा पता है? वो डर से वो घड़ी हमको दे देगा। और जैसे घड़ी दिया तो ये जो घड़ी मैंने लिया, मैंने गलत तरीके से लिया, तो ये रॉन्गफुल गेन हुआ। ये गलत तरीके से मैंने गेन किया है। अब समझ में आ गई बात? मुझे आशा है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि रॉन्गफुल गेन क्या है। फिर भी इसके अलावा एक अनदर पॉइंट है, वो है कि विधि विरुद्ध जो साधन होते हैं, जैसे चाकू, तलवार, हथियार, कोयता, फरसा, कुल्हाड़ी और भांति भांति के पदार्थ जो आप किसी पे हमला कर सकते हो, उसको घायल कर सकते हो और उससे कोई भी सामान ले सकते हो, ऐसे सिचुएशन को और ऐसे सिचुएशन में रॉन्गफुल गेन यानी कि सेक्शन 23 लागू होगा। आगे बने रहें, धन्यवाद।